राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज रांची में पार्टी केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है। पार्टी की बैठक सहजानंद चौक स्थित सोहराई भवन में आयोजित की गई है, जिसमें झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भाग लेंगे। बैठक से पूर्व पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि आज पार्टी की विस्तारित बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कई अहम फैसले पर आज पार्टी के द्वारा फैसले लिए जा सकते हैं। शुरू होगी कुछ देर में, कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। चुनाव का समय है और ऐसे समय में पार्टी की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस बैठक का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारा जो सांगठनिक जो ढांचा है उसको और हम कैसे धारदार बनाएं, कैसे मजबूत बनाएं, इस विषय पर भी चर्चा होगी। वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति है और विधानसभा का चुनाव अभी सामने हम लोगों के है, तो इन सारे विषयों पर चर्चा होगी और उसके बाद में जो भी निर्णय होगा उस निर्णय से फिर आप लोगों को कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित होंगे। बिल्कुल, बैठक है केंद्रीय समिति की, तो राजनीतिक प्रस्ताव तो पास होंगे ही, सांगठनिक प्रस्ताव भी पास होंगे और जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव को लेकर के विशेष चर्चा होगी और इसलिए ये बैठक आज बहुत महत्वपूर्ण। क्या माननीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे? बिल्कुल, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष सहित पार्टी के जो भी केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और जिला अध्यक्ष और जिला सचिव को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। एक अंतिम सवाल है, तो सूचना ये मिल रही है कि बैठक के बाद आज कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली जाएंगे। नहीं, ये आपकी सूचना है, हमारी सूचना ये नहीं है। हाँ। तो अगर ऐसा कोई प्रोग्राम होगा तो उससे आप लोगों को अवगत करा देंगे। जिस प्रकार से गरीब जनता का लोगों ने धन को लूटा है, विकास को कोसों दूर रखा है, जन शिकायत के आधार पर इनकी कार्रवाई कर दी है। लोगों ने शिकायत किया हुआ कि जो काम करना चाहिए सरकार में बैठे हुए लोगों को काम नहीं करके दोनों हाथ से गरीबों का धन को लूटने का काम किया है और इसीलिए उस शिकायत के आधार पर ये अपनी कार्रवाई कर रही है। एक स्वतंत्र एजेंसी है और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। स्वाभाविक है, मैं तो अपने घर की बात बतला रहा हूँ। मेरे घर के बाउंड्री के अंदर में नल लगा दिया और नल का कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है, पाइप नहीं बिछा है, टंकी नहीं बना है, उसका फोटो खींच के बिल निकाल दिया। मुझे लगता है बिल निकाल लिया होगा। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी गांव के गरीब व्यक्ति को साफ जल नल जल योजना के माध्यम से देना चाहता है, उस योजना का भी पैसे का लोगों ने बंदरबाट करने का काम किया है। जिस पाइप को 2 मीटर अंदर गड्ढा काटना है, 6-6 इंच में पाइप को बिछा करके मट्टी से ढक दिया गया और जांच का विषय। इसलिए देर सवेर भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है, वो सब कुछ पर दर पर खुलते चला जाएगा। जांच होगी तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। कांग्रेस के प्रभारी भी आने वाले हैं, बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर होगी? देखिए, कांग्रेस जमीन की बातों में झारखंड की जनता आने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने अपना विश्वास जनता के प्रति खो चुका है। जो बड़ी बड़ी बातें वाद आकर के 2019 से पहले जो चुनाव में वोट बटोरने का काम किया, तो उन वादों का आखिर क्या हुआ? युवाओं को क्यों ठगा, माताओं को क्यों ठगा? आज योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। 5 साल तक आप क्या कर रहे थे साहब? पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 5 साल तक आपने बहनों को क्यों नहीं पैसा दिया? चूल्हा प्रमुख माताओं बहनों को 2-2 हज़ार रुपये देने की बात क्यों नहीं दिया? युवाओं को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी क्यों नहीं दिया? झूठ का पिटारा कितना दिन चलेगा? इसलिए जनता इनके झांसे मारने वाली नहीं है। इनको मुंहतोड़ जवाब आगामी विधानसभा चुनाव देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है और जब जब सत्ता में आई है इस राज्य का कल्याण किया है, लोगों का कल्याण किया है। और जब जेएमएम की कांग्रेस की समर्थित सरकार बनी है, इस राज्य के को झारखंड को लूटखंड बनाया है। झारखंड की जनता की अकुत संपत्ति को लूटने का काम। कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक विचार विमर्श होगा, आगे कैसे काम किया जाए उस बारे में चर्चा होगी।